Everyone, welcome back on my YouTube channel. This is Mr. Vivek sir. And today's topic is some important integrals. तो यहाँ हम लोग ये जो फॉर्मूले लिखे हैं थ्री फॉर्मूले ये विदाउट रूट से और थ्री फॉर्मूले विद रूट है, इन्हें डिस्कस करेंगे और इनके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी क्लास 12। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो थ्री फॉर्मूले लिखे थे और यहाँ थे, इनमें जरा देखो एक चीज़ थोड़ी सी कॉमन लग रही होगी, ये वाला फॉर्मूला और सेकेंड फॉर्मूला ये वाला, ये आपने पहले कहीं देखे होंगे। देखने से मतलब ये था कि जो आपने डेरिवेटिव पढ़ा होगा तो इस टाइप का जो आंसर था वो आपका कहीं आया होगा, और वो आया था टेन इनवर्स का डेरिवेटिव। टेन इनवर्स का अगर टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कहा जाए तो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सेम अगर हम कहें साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो वो आता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक सा आ गया, ठीक है ना, जो यहाँ पर भी ए स्क्वायर था और यहाँ पर भी ए स्क्वायर था। तो इसके लिए हम लोग पहले इन दो फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। तो इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले का आंसर आएगा 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब इस वाले को देखते हैं, ये साइन में आंसर आएगा। तो टेन और साइन में इतना सा डिफरेंस है कि टेन इनवर्स में 1/a बाहर आता है, जबकि यहाँ कुछ भी बाहर नहीं आता, ना ही ए आएगा ना 1/a आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी। ठीक है ना। अब इसके अलावा ये बचे हुए जो फार्मूले थे, ये फोर फार्मूले, टू इसमें विदाउट रूट है और टू विद रूट है, इन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जो दोनों ही आंसर हैं, इन दोनों में, इन चारों में लॉग तो आएगा, लेकिन जरा देखो इसमें बाहर 1/a आया था, तो ये जो दो बचे हुए फार्मूले हैं विदाउट रूट वाले, इन दोनों में बाहर 1/2a एंड 1/2a आता है। ठीक है ना। इसके बाद इन चारों में लॉग आएगा, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, लॉग, इधर भी लॉग, यहाँ भी लॉग लिखते हैं और यहाँ भी लॉग लिखते हैं। अब जरा देखना, जो ये वाले फार्मूले बहुत ही इजी हैं। इनमें करना क्या होता है, आपको बस कुछ नहीं, केवल x प्लस उसके बाद जो भी यहाँ लिखा था सारा का सारा ऐसे ही लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना। यही आंसर हो गया। इस वाले में क्या आएगा, x प्लस जो भी लिखा हो भाई लिख दो, वैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस 1/, नहीं लिखते हैं, सारे को न्यूमरेटर ही बना देते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ क्या देखा था, x प्लस जो लिखा था जैसा वैसा लिख दिया, बस डिनोमीटर को यहाँ लिखना है। इस वाले में से क्या करेंगे, x प्लस जो लिखा था वैसा लिख दिया। अब इन दोनों की बात करते हैं। जो इन दोनों में जो लिखा है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप लिखा था, तो यहाँ हम लोग इनके फैक्टर कर सकते हैं। इसका फैक्टर क्या आएगा, x माइनस ए, और ये हो जाएगा सेकेंड x प्लस ए। तो बस वही यहाँ लिखना है। यहाँ क्या क्या लिखेंगे फैक्टर में, एक तो x माइनस ए, सेकेंड रहेगा x प्लस ए, लास्ट में प्लस सी। ये तो इसका इंटीग्रल हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ क्या समझते हैं, तो यहाँ पर एक नोट करने वाला पॉइंट ये रहेगा कि यहाँ फैक्टर बनेगा a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। तो जो जिसमें भी इन दोनों में से यहाँ a निगेटिव आया, यहाँ पर x निगेटिव आया, तो जब x निगेटिव आता है तो निगेटिव का टर्म डिनोमीटर में जाएगा, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं कि निगेटिव का जो टर्म था वो कहाँ था, न्यूमरेटर में था। बस यही यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ आएगा a माइनस एक्स और यहाँ हो जाता है ए प्लस एक्स, लास्ट में प्लस सी। ठीक है ना। तो ये रहे सारे फॉर्मूले। दोबारा से देखते हैं। ये फॉर्मूला पहले से डेरिवेटिव का ध्यान करेंगे तो टेन इनवर्स का है, तो 1/10 इनवर्स एक्स बाई ए। सिमिलरली ये साइन इनवर्स का रहेगा तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब बचे हुए जो सारे फोर फॉर्मूलेस थे ये सब जाएंगे लॉग में। यहाँ क्या बाहर आएगा दोनों में 1/2a 1/2a। उसके बाद हमें इन दोनों के फैक्टर लिखने हैं, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी x निगेटिव है तो निगेटिव का जो टर्म है x निगेटिव वाला वो डिनोमीटर में जाएगा, न्यूमरेटर में नहीं आएगा। ठीक है ना। जब हम लोग इनको अगर कभी किसी दिन टाइम मिला तो इन्हें हम लोग ये फार्मूले थे ये कैसे आए हैं, ठीक है ना, इनका जब हम ड्राइव करेंगे ना तो बता देंगे कि यहाँ पर नेगेटिव क्यों आता है अपान में, और यहाँ पर जो नेगेटिव का टर्म था वो न्यूमरेटर में क्यों आया, यहाँ पर डिनोमीटर में क्यों आया। ठीक है ना। उसके बाद ये तो फार्मूले याद करना बहुत ही ईजी था। इन दोनों में क्या किया गया, ये जो भी फार्मूले लिखे थे बस यहाँ पहले एक्स लिख दिया, उसके अलावा जो ये टर्म बचा हुआ था वही लिख देते हैं। ठीक है ना। जितना भी था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट में। ठीक है ना। हम लोग कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.4 के डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये रहा अपना 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन और उसके बाद ये था सेकंड क्वेश्चन। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने को देखते हैं। ये लिखा था 3x स्क्वायर बाई एक्स और 6 प्लस 1 इंटू डी। ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को मैं सब्सटीट्यूट करके सिंपल करना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला इनमें से कोई भी जो बनेगा वो अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट ऐसा करेंगे हम लोग, जरा देखना, ये जो 3x स्क्वायर है ये डेरिवेटिव किसका होता है, यहाँ तो रहेगा 3x स्क्वायर, इस x पावर 6 को ले सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ dx आ गया। जरा देखना, अगर हम एक्स क्यूब को टी मानेंगे तो ये डेरिवेटिव से आ जाएगा,
तो यहाँ यही पुट कर लेते हैं। तो क्या पुट करेंगे, एक्स क्यूब इक्वल टी। तो जरा यहाँ डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी, ठीक है ना। तो ये हो गया सब्सटीट्यूशन। तो जहाँ पर 3x स्क्वायर डी एक्स है वहाँ पुट कर देंगे डी टी, और जहाँ पर एक्स क्यूब है वहाँ पुट कर देंगे टी। तो जरा देखो ये जो न्यूमरेटर था ये सारा कन्वर्ट हो गया सिर्फ डी टी में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी टी 1/, और ये जो एक्स क्यूब है वो टी था, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। अब जरा देखना ये जो फॉर्मेट था वो कहाँ बन गया, ये फॉर्मेट फर्स्ट वाला आ गया। कंपेयर करेंगे तो यहाँ ए इक्वल 1 हो गया, तो जहाँ जहाँ भी इसमें ए है वहाँ 1 पुट कर देंगे, तो 1/1, तो ये तो बन ही रहेगा tan इनवर्स एक्स वाई। इस हिसाब से ये क्वेश्चन बनना था अपना tan इनवर्स एक्स केवल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ टी था, तो ये रिड्यूस होके आ जाएगा tan इनवर्स टी, और प्लस क्या हो जाएगा सी, ठीक है ना। और टी की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, एक्स क्यूब, तो ये लिख जाएगा tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, ठीक है ना। ये रहा इसका आंसर। तो उससे पहले क्या दिया था हमने यहाँ पर एक्स पावर 6 को क्यूब का होल स्क्वायर रिड्यूस किया, इस हिसाब से पहले एक्स क्यूब को यहाँ टी माना था, इसका किया डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव आया 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी। तो यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर 3x स्क्वायर डी एक्स है वहाँ तो क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा, और जहाँ पर एक्स क्यूब था वहाँ टी रखेंगे तो टी का स्क्वायर हो गया। अब ये होता है इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। कहाँ जाएगा, इसमें जहाँ जहाँ भी ए था वहाँ क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पर 1 लिखा था तो 1 पुट करने पर ये बन जाएगा tan इनवर्स टी, टी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिखा था, ये भी हमें सिंपल करना पड़ेगा, तो इसे ऐसे सिंपल कर सकते हैं। देखो जरा, जो ये 4x स्क्वायर लिखा है इसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इस टाइप से। अब फिर इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जहाँ 2x है वहाँ सिंपल करने के लिए टी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, लेट 2x इक्वल टी, तो डेरिवेटिव करेंगे इसके बाद से, तो यहाँ से डेरिवेटिव आएगा सिर्फ 2dx इक्वल डी टी। 2 का तो 2 रहेगा, x का कितना होता है 1, लास्ट में dx लिखा ही जाता है, तो dx इक्वल डी टी। ये से पहले एक्सरसाइज में बता चुके हैं कि वाली स्टेप कैसे आती है, ठीक है ना। अब इसे यहाँ पुट करते हैं, तो जरा देखो जहाँ dx है वहाँ क्या आएगा, dx की वैल्यू यहाँ से आ रही है, dx इक्वल हो जाएगा 1/2 dt, ठीक है ना। तो जहाँ dx था वहाँ कितना आएगा dt/2, और 1 प्लस, यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, ये तो 1 रखा रहेगा, यहाँ प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्म रिड्यूस हो गया रूट वाले में, जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप वाले में, तो ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप। बस ध्यान क्या देना था, इसमें ए इक्वल क्या रखा जाएगा 1, तो बस पूरा इस टाइप से छाप देना, जहाँ जहाँ ए लिखा है वहाँ 1 रखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये जो 2 था कॉन्स्टेंट है, तो ये 2 तो आ जाएगा सबसे पहले बाहर, तो 1/2 बाहर आ गया। इसका आंसर आएगा लॉग, इसके बाद क्या लिखते थे एक्स प्लस जो लिखा हुआ करे वही लिख देते हैं, तो यहाँ पर एक्स की क्या आएगा टी प्लस जो लिखा हुआ करे मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। और लास्ट में आएगा सी, टी की वैल्यू क्या थी 2x पुट कर देते टी की जगह पर यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 log 2x प्लस रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा अपना थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन क्या देखते हैं, जरा देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मेट में लाना है, ऐसा है या नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप बन रहा है, लेकिन क्लियर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वो कंप्लीट एक्स स्क्वायर की फॉर्मेट में नहीं है, वो है 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इसे सही से करते हैं, इसे मतलब फॉर्मेट में रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, जहाँ 2 - x को ही हम लोग टी पुट कर देते हैं। ऐसा करने पर ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर ये इस वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये करेंगे, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2 का तो 0 हो गया, माइनस का माइनस रहेगा, यहाँ हो जाएगा dx इक्वल dt, मतलब dx इक्वल क्या आएगा -dt, ठीक है। तो dx की वैल्यू फाइंड की वो कितनी हो गई है -dt, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो जहाँ 2 - x लिखा वहाँ क्या पुट करेंगे t, और जहाँ पर dx है वहाँ क्या पुट करेंगे माइनस का dt, तो माइनस का dt यहाँ रखेंगे, जो सबसे पहले ये किया, यहाँ तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 को 1 स्क्वायर भी तो ले सकते हैं ना। अब यहाँ रखेंगे -dt, तो माइनस होल से बाहर कर देते हैं ना, ठीक है। अब ये जो पॉइंट बन गया वो बन गया था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ आ जाते एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1/ये tan इनवर्स x बाई ए, और ये इक्वल 1 है, तो ये केवल tan इनवर्स टी में रिड्यूस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा केवल माइनस टाइम्स tan इनवर्स टी, और टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू ये जो हमने अभी यहाँ लेट किया था, तो ये आएगा माइनस का tan इनवर्स 2 - x और प्लस सी, ठीक है ना।
ये तो हो गया अपना आंसर। इसके बाद फोर्थ पे देखो जरा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ मिले तो ध्यान किया करो, सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर को केवल एक्स स्क्वायर में मतलब उसका जो भी कॉफिशिएंट है आपको वन बनाना है, वह तो निगेटिव बनो या फिर पॉजिटिव बनो। तो यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट कितना है, माइनस का 25 है, तो 25 होल से कॉमन लेने के बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि हम, क्योंकि जरा देखना जितने भी क्वेश्चन लेके यहाँ पर सब जगह एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है, या तो +1 है या फिर -1 है, तो भाई हमें रिड्यूस करना था, ठीक है। तो यहाँ से 25 कॉमन लेंगे, तो 25 रूट के बाहर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कॉमन लेंगे। अगर रूट से हम 25 कॉमन लेंगे तो बाहर आके ये क्या हो जाएगा, 5। तो उससे पहले यहाँ से हम 25 कॉमन ले रहे हैं रूट के अंदर से, तो बाहर तो ये 1/5 ही आएगा ना। यहाँ कितना हो जाएगा, ये 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना है, रूट से 25 कॉमन लिया था तो बाहर ऐसे 5 आएगा और यहाँ 24 कॉमन लिया, सिंपल सा है, ठीक है ना। अब देखते हैं ये जो फॉर्मेट था इसे बनाना है स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो इसे ले सकते हैं इस टाइप से 1/5, ये रूट में हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी। जरा देखो अब ये मैच कर रहा है, रूट के अंदर लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो लास्ट वाले से ही मैच कर गया। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो यहाँ कितना आंसर आएगा, ये 1/5 तो लिखा ही रहेगा। इसके बाद यहाँ आएगा साइन इनवर्स एक्स का मतलब एक्स बाई ए में कितना आएगा 3/5, 5 से लास्ट में आएगा तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3/5 ऐसे हो गया 3/5 और प्लस सी। ये क्वेश्चन देखा डायरेक्ट लग गया था, यहाँ पर हमें टी या यू वी वगैरह कुछ भी मानना नहीं पड़ा, अपने आप से आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये हमने एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन लिया है। इसका है क्या कि जो भी इसके आपके 5th 6th क्वेश्चन है ना, वो सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कि 1 2 3 4 5 के पैटर्न के ही रहे थे। यहाँ हम लोग सिर्फ थोड़े से जो क्वेश्चन टिपिकल है जिनमें से कुछ थोड़ी बहुत ट्रिक लग रही है, समझाने वाले क्वेश्चन है, भाई यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। बाद बाकी जो सिंपल क्वेश्चन है या सिमिलर क्वेश्चन है उन्हें हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं 7 क्वेश्चन है, आप लोग 5th और 6th ट्राई कर सकते हैं, आराम से आ जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो 7 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं लगने वाला है, अगर तो इसके 2 पार्ट में, यहाँ पर न्यूमेरेटर में 2 पार्ट दिए गए एक्स और 1, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। क्या करेंगे, एक तो एक्स अपान होल से और -1 होल का, मतलब ये डिनोमिनेटर का डिवाइड करके इंटीग्रल को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा एक्स बाई एक्स स्क्वायर -1 और डी एक्स। सेकेंड पार्ट हो जाएगा -1 एक्स स्क्वायर -1, ठीक है ना। अब जरा देखो, आपको दिख रहा होगा कि ये वाला इंटीग्रल बिल्कुल डायरेक्ट इससे मैच कर रहा है। देखो जरा अच्छा, यहाँ सिर्फ हुआ क्या, यहाँ पर ये = 1 हो गया, तो ये तो आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा। इस क्वेश्चन पे ध्यान देना था, कुछ नहीं करना, बस आप मेरा देखो ये डायरेक्ट तो आने वाला है नहीं ऐसे, क्योंकि देखो जब भी लीनियर अपान क्वाड्रेटिक होता है, चाहे यहाँ रूट हो या ना हो, तो हमेशा डिनोमिनेटर से डेरिवेटिव बना के न्यूमरेटर को लाते हैं, मतलब इसे कुछ मानते हैं, उसके बाद ये डेरिवेटिव में लाया जाता है। अभी आपको हम समझाएंगे, ये पूरा का पूरा पैटर्न अभी आगे आएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, केवल हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 = t पुट कर देते हैं इस वाले केस के लिए, ठीक है ना। सिर्फ इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, इसके लिए तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनाई है, फॉर्मेट बनाई है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में 1 टी पुट किया, डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 2x dx = dt आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से x dx की वैल्यू क्या आएगी, x dx वैल्यू हो जाएगी 1/2 dt, ये 2 डिवाइड में आ गया। तो जरा देखो ये x dx है या नहीं है, तो x dx की वैल्यू क्या आ गई 1/2 dt। ये तो इस वाले फॉर्मेट में पुट कर लेंगे यहाँ से। तो दोबारा से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये क्या आएगा यहाँ से 1/2, कांस्टेंट है बाहर ही कर देते हैं dt के साथ वाला, तो वो तो बाहर आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1/रूट में क्या बचेगा t, क्योंकि इसकी वैल्यू t थी तो ये रूट में ही तो आएगा, तो रूट में t लिख दिया। अब इधर की बात करते हैं, ये रहेगा -1/x स्क्वायर -1, ठीक है ना। ये इंटीग्रल तो डायरेक्ट आ जाएगा, पहले इसे सॉल्व कर जाता ना। 1/√t का कितना होता है, जो 1/√t होता है उसे ऐसे ले सकते हैं, t की पावर ही हो जाएगा -1/2, ठीक है ना। पावर में देखेंगे अपान में पावर है, रूट में 1/2 होता है, अगर ये न्यूमरेटर में आएगा तो और निगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ लगाते हैं पावर रूल, तो पावर रूल से कितना हो जाएगा, t की पावर -1/2 में प्लस 1 करेंगे तो ये बचा प्लस का हाफ, और भाई अपान में लिखा जाता है, ठीक है ना, सबको जाता होगा ये। तो कितना बचा, ये तो √t/2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 1/2, तो ये था, ये हो जाएगा √t और 1/2 का यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो माइनस यहाँ कितना आएगा, इसका आंसर यहाँ से आएगा। ये क्या लिखा जाए इसके लिए, log x प्लस जो लिखा हो वही लिख दो। तो क्या लिखेंगे x प्लस कितना लिखा है यहाँ x स्क्वायर -1, बस उतना ही लिख देना, लास्ट में क्या आएगा प्लस c, और t की वैल्यू क्या थी x स्क्वायर -1, तो यहाँ क्या रहेगा x स्क्वायर -1 वो रूट में माइनस log x प्लस x स्क्वायर -1 लास्ट में प्लस, ठीक है ना। ये रहा,
अब दिखा रहा है इसके बाद जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया गया आपका 8th क्वेश्चन हो या फिर 9th क्वेश्चन हो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें आराम से कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। यहाँ से पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ये 10th क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ से एक्सरसाइज का थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। क्या था, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लिखा नहीं मिलेगा, बस यूज फॉर्मूले इनका ही करना लास्ट में। लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करना, सिंपल ऐसे करना था। जो ये फॉर्मेट है जनरल में हम लोग बताते हैं, ये फॉर्मेट या तो ऐसा मिलेगा, क्वाड्रेटिक टाइप मिलेगा सिर्फ 1 क्वाड्रेटिक, या मिलेगा इस टाइप से 1/रूट के अंदर क्वाड्रेटिक लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2 टाइप हो सकते हैं कि 1/क्वाड्रेटिक या 1/रूट में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ। करना क्या है आपको, ये जो भी क्वाड्रेटिक लिखा है ना, यहाँ आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, पॉइंट 1 जो x² है उसका कॉफिशिएंट जो भी हो वो आपको +1 बनाना है। ये कॉफिशिएंट +1 करने के बाद आपको इसका पर स्क्वायर कंप्लीट करना है। जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है ना, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, स्टेप 1 रहेगी x² कॉफिशिएंट +1 बनाए, ठीक है। और इसकी स्टेप सेकंड क्या रहेगी, इस जो भी इसका एक्सप्रेशन था उसे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, मतलब स्क्वायर में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसे करना था हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना, स्क्वायर बनाना है, कॉफिशिएंट +1 करना है। आफ्टर दैन चाहे रूट हो या ना रूट हो, ठीक है। यहाँ पर तो रूट लिखा है, अदरवाइज अगर यहाँ रूट नहीं होता तो भी आपको यही करना है। तो उसके बाद अगर क्वेश्चन में रूट दिया होगा तो वो इनमें से किसी भी इन लास्ट वाले 3 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वहाँ रूट नहीं है तो वो फर्स्ट 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, अगर क्वाड्रेटिक है चाहे वो रूट है या रूट विदाउट रूट है, हमें बस सबसे पहले उसका कॉफिशिएंट x² का +1 करना है। आफ्टर दैट हमें करना था उसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखो स्टेप 1 पहले से ही क्लियर है क्योंकि इसका कॉफिशिएंट +1 पहले से ही दिया गया था। अब स्टेप 2 को कंप्लीट करना, मतलब क्या करना हमें यहाँ पर इसका स्क्वायर कंप्लीट करना हमें इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए देखो जरा, यहाँ ये क्वेश्चन तो इजी है, इसका स्क्वायर डायरेक्टली कंप्लीट हो सकता है, लेकिन फिर भी हम आपको जो प्रोसेस कंप्लीट है वो बता रहे हैं। वैसे इसका स्क्वायर हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर और +1, इतना आंसर आएगा। लेकिन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो कुछ भी लिखा हुआ करे इसे तो ऐसे ही लिख दो, ये a² हो गया। आफ्टर दैट ये देखना जो x है लीनियर वाला उसका साइन क्या है, प्लस है तो प्लस लगाओ, यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव रखना, जो भी है साइन तो चेंज नहीं करेंगे ना। फिर अपने आप से 2 लिख लेना है और इनटू में a लिख लेना है। ये तो हमें पता है कि कितना स्क्वायर है, ये a² था तो a यहाँ कितना है x है, तो अपने आप से 2a लिख लेना है। अब इस 2a का जो भी लिखा है इस 2a का इस टर्म में डिवाइड करना है, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा b। यहाँ जो भी 2a आया 2a से यहाँ डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो बचेगा वो क्या हो जाएगा v हो जाएगा। तो जब इसका यहाँ डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, तो 1 क्या हो गया यहाँ से b हो गया, ठीक है ना। अब करना क्या है आपको, इस b का स्क्वायर ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। तो b कितना आया 1, तो इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा -b1, मतलब इसका स्क्वायर हमें ऐड भी करना है और इसी स्क्वायर में यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करना है। आफ्टर दैट बचा हुआ टर्म लिख देना यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये बचा हुआ टर्म से लिख दिया, लास्ट में dx आ गया। तो अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो हो गया है, स्क्वायर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया a² + 2ab और ये हो गया था +b²। इन दोनों को लास्ट में एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा, ये क्वेश्चन लिख जाएगा x+1 का होल स्क्वायर और ये कितना बचेगा लास्ट में +1, ये आएगा रूट में और यहाँ क्या हो गया dx। अभी हम आपको इसका एक तरीका और बताएंगे, एक मेथड और बताएंगे जिससे कि डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पहले डिस्कस कर ही लेते हैं कि वो मेथड क्या था। उसे ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा था x² + 2x + 2 लिखा है, ठीक है ना, इस टाइप से था। या मान लो हमें सिर्फ इसका स्क्वायर ही तो देखना है कि स्क्वायर इसका कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये लिखा था x² + 2x + 2 था, ये लिखा हुआ था। करते क्या जरा देखो यहाँ पर, पहले प्लस है या माइनस है, x का टर्म देखना है। अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। a कितना यहाँ पर है x है, तो x के बाद प्लस लिख लो क्योंकि यहाँ पर प्लस था। करना क्या है, इस जो भी यहाँ लिखा उसे 2a से डिवाइड करो, इसके डबल से डिवाइड करो, जितना बचे भाई यहाँ लिख लो। तो बता जब इसके डबल से डिवाइड करेंगे यहाँ कितना बचेगा, इसका डबल हो गया 2x और 2x का यहाँ डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 1 आ गया। बस इसका बाद लगा दो, स्क्वायर हो गया। और जितना भी यहाँ b आए इस b² को माइनस कर देना है बाद में, जैसे कि हम लोग यहाँ आ गए माइनस और बचा हुआ टर्म लिख देना है, ठीक है। बस स्क्वायर अपना कंप्लीट हो गया यहाँ से। अगर हम आपको एग्जांपल और देते हैं, देखो जरा कैसे स्क्वायर कंप्लीट करते हैं।